नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वॉर रूम का चुनाव में क्या महत्व होता है और किस तरह से चुनाव हार जीत में वॉर रूम अपना रोल प्ले करता है। साथियों, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वॉर रूम, इसका मतलब ये टर्म जो ली गई है वो युद्ध से ली गई है और राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। बात मैं पहले बता चुका हूं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। तो ये बात समझ लीजिए कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ना और युद्ध लड़ना लगभग बराबर ही होगा। केवल खून नहीं बहेगा, बाकी सेनाएं भी होंगी, हथियार भी होंगे, रणनीतियां भी होंगी, दांव पेच भी चले जाएंगे, केवल खून नहीं बहेगा। और आप देखते हैं हमारे देश के कई राज्यों में तो खून भी बह जाता है। लेकिन वॉर रूम क्या है और वॉर रूम का इलेक्शन में क्या यूज होता है और कैसे वॉर रूम आपके चुनाव जीतने या हारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी उम्मीदवार के, उसके रोल के बारे में आज मैं इसमें ब्रीफ में बात करने वाला हूं। वैसे तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वॉर रूम अलग अलग बनाया जाता है। आप कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। और खासकर से कॉरपोरेशन का चुनाव बड़े शहरों में, जहां पर कॉरपोरेशन बड़ी हो, जहां पर 25, 30, 40 हजार वोट हो, मेयर का चुनाव जहां डायरेक्ट होता हो, जिला पंचायत सदस्य के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, इन चुनावों में वॉर रूम का ज्यादा महत्व होता है। यदि आप अपनी पार्टी चलाते हैं या कोई पार्टी के स्तर पर, स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर चुनाव को मैनेज करना है, तब भी वॉर रूम का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वॉर रूम होता क्या है, मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं। वॉर रूम में रणनीतियां बनाई नहीं जाती हैं, बनी बनाई रणनीतियों को वॉर रूम इंप्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूशन करने का सेंटर होता है। यानी कि वॉर रूम में रणनीतियां नहीं बनेंगी। और वॉर रूम चुनाव से कितने दिन पहले सेटअप करना होता है, वॉर रूम में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो जब आप वॉर रूम सेटअप करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। जैसे मैंने कहा, विधानसभा के लिए अलग इस तरह का वॉर रूम होगा, अलग अलग इक्विपमेंट होंगे, अलग तरह के इक्विपमेंट होंगे, अलग अलग लेवल के होंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट होंगे। लोकसभा पर अलग स्तर का होगा। यदि पूरे स्टेट का वॉर रूम बनाना है तो 1 या 2 वॉर रूम बनाने पड़ेंगे स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर 4, 5, 6 वॉर रूम बनाने पड़ेंगे। तो उनके लिए फिर अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग टीम चाहिए होगी। तो जब आप कोई चुनाव लड़ेंगे तो तब आपको गाइड कर दिया जाएगा। मैं यहां बात करने वाला हूं वॉर रूम का रोल क्या है। जैसे मैंने बताया, पहला रोल वॉर रूम का, वॉर रूम में रणनीतियां बनती नहीं है। ये लोग कंफ्यूजन रहता है कि वॉर रूम में रणनीति बनाई जाएंगी। नहीं, बनाने का काम वॉर रूम में नहीं होगा। रणनीतियां कहीं भी बन सकती हैं। जैसे जो लोग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, हम लोग भी कई चुनाव को मैनेज करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो हम लोग वॉर रूम में बैठ करके रणनीतियां नहीं बनाते। वॉर रूम तो इंप्लीमेंटेशन की जगह होती है और कभी कभी फीडबैक मैकेनिज्म के लिए, फॉलोअप्स के लिए वॉर रूम का यूज किया जाता है। लेकिन एग्जीक्यूशन वहां से होगा और सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट होगा वॉर रूम, जहां से एक एक चीज पर निगाह रखी जाएगी। हमारे विरोधियों के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में, हमें जो हमारे गुप्तचर हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है, हमें जो फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से अपने कार्यकर्ता के थ्रू, उसके आधार पर वहां रणनीतियों में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर वॉर रूम का पहला रोल जो है वो रणनीति को इंप्लीमेंट करने का है और दूसरा, एग्जीक्यूशन के बाद कोई इशू आ जाए तो उसमें फेरबदल करने का, बदलाव करने का है। तीसरी चीज वॉर रूम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वॉर रूम में डाटा। और किसी भी चुनाव के लिए, अभी जो चुनाव हो गया वो डाटा बेस्ड चुनाव हो गया है, डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वॉर रूम हमारा एक डाटा सेंटर की तरह काम करता है, जहां पर हर तरह का डाटा हर समय मौजूद होना चाहिए। जब भी जो भी चाहिए होगा वो एक सेंट्रल प्लेस होगा, जहां से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुरंत के तुरंत। किन लोगों से बात करनी है, कहां पर हमारा कैंपेन हो रहा है, कहां पर कितना कैंपेन हो गया है, हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट के 75 वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट है, उनके कौन कौन से वेज हमने इस्तेमाल कर लिए, उनमें से क्या क्या सामान का सैंपल हमारे पास है, तो वो सब वॉर रूम में होना चाहिए। वहां पर कहां कहां क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया और कितना इंप्लीमेंटेशन हो गया और कितना बाकी है, वो सब भी वॉर रूम से होने वाला है। एक और रोल वॉर रूम का, जो चौथा रोल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वॉर रूम अपने विरोधियों पर निगाह रखने के लिए एक सेंटर की तरह काम करता है, एक सेंट्रल यूनिट की तरह काम करता है। यानी कि जितने भी सोर्सेज होंगे जो हमारे विरोधियों के बारे में, हमारे विपक्षों के बारे में जानकारी देंगे, वो सारा डाटा पहले वॉर रूम पर आएगा और वॉर रूम पर जो टीम होगी, उस टीम का काम उस डाटा को एनालिसिस करना होगा और उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना होगा। क्योंकि चुनाव में होता क्या है, बहुत सारी अफवाहें चल रही होती हैं। कोई कहता है कि कहीं पर हमारे उम्मीदवार से बहस हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं पर हमारे कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर बूथ पर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर हमारा प्रचार सामग्री नहीं पहुंची है, कहीं पर बस्ते नहीं पहुंचे, कहीं पर कोई और दिक्कत आ रही है। तो इन सारी दिक्कतों को पहले एक जगह सेंट्रल यूनिट पर पहुंचाया जाता है और वहां क्रॉस चेक मैकेनिज्म के थ्रू क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक मैकेनिज्म क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को सीधे सीधे हाई कमांड तक पहुंचाने से पहले उसको क्रॉस वेरीफाई करना, वो इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है।
या रणनीतिकारों तक अगर वो बात पहुंच गई और वो बात ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है, या सामने वाले की जो रणनीति हमें बताई गई या अपने बारे में जो कमियां बताई गई, उनके आधार पर रणनीतिकार आगे की रणनीति बनाते हैं, आगे के स्टेप्स लेते हैं। यदि वही गलत हो गया फीडबैक तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर विरोधियों के बारे में निगाह रखना और पल पल की जो बदलते हालात हैं, बदलता माहौल है, उस माहौल के हिसाब से हमें क्या बदलाव करना चाहिए, ये सारा काम वॉर रूम के सेंटर पर होगा, वॉर रूम के स्तर पर होगा। अब एक लोकसभा या विधानसभा में जब हम वॉर रूम की बात करते हैं तो लोकसभा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो अब हमें क्या करना है, वॉर रूम में हर विधानसभा के लिए अलग अलग जोन या अलग अलग स्पेस तैयार करना होता है। क्योंकि लोकसभा मान लीजिए अमूमन अगर बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली मुंबई, तो वहां दिल्ली में तो 10-10 लोकसभा है, विधानसभा एक लोकसभा के अंदर। कई राज्य ऐसे हैं जहां 15-15, 20-20 भी हैं। जैसे त्रिपुरा की बात करें, 2 ही लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा की सीटें शायद 40 के आसपास है, तो 20-20 हो जाएंगी। तो वहां पर क्या करना है, अब हमें लोकसभा वाइज, हमने लोकसभा पर अपना वॉर रूम तैयार कर लिया, अब हमें जोन तैयार करने विधानसभा वाइज। विधानसभा वाइज के बाद विधानसभा के अंदर जोन तैयार करने हैं, ब्लॉक वाइज या अगर हो सके तो मंडल वाइज या बूथ वाइज, जैसा भी कन्वीनियंट हो। फिर वहां पर सारी स्ट्रेटेजीज होंगी, सारी फाइलिंग होगी, सारा डाटा होगा, सब लोगों की टीम के बारे में पूरी जानकारी होगी, ताकि वहां से सबको मोबिलाइज किया जा सके और कहां इंफॉर्मेशन पहुंची है, कहां नहीं पहुंची है, उसको सबको क्रॉस चेक किया जा सके। आजकल क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है और ज्यादातर कैंपेन ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन कैंपेन की कंट्रोलिंग भी कई बार वॉर रूम से कर दी जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वॉर रूम में स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, तो केवल कंट्रोलिंग के लिए वॉर रूम का यूज किया जा सकता है। वॉर रूम कहां बनाना है, क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वॉर रूम बनाने के बाद भी अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपका वॉर रूम कहीं ऐसी जगह पर है जो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो हो सकता है आपका विरोधी उस वॉर रूम का दुरुपयोग करे या वहां पर आपको फैसिलिटीज ना पहुंच पाए, वो फैसिलिटीज जो आपको चाहिए होंगी। और वॉर रूम में मीटिंग का जो शेड्यूल होगा, जो कैंडिडेट के साथ मीटिंग का शेड्यूल होगा या जो स्ट्रेटेजिस्ट होंगे उनके आने का शेड्यूल होगा, उसको भी गुप्त रखा जाएगा। किस तरह से शेड्यूल मेंटेन किया जाएगा, कितने दिन पहले वो शेड्यूल बताया जाएगा, कहां पर मीटिंग्स होनी है, कहां पर हमारा कैंडिडेट ने जाना है, कहां पर कैंडिडेट की फैमिली के लोग जा रहे हैं, किन बूथ पर हमारी मजबूत पकड़ हो गई है, कौन से ग्रीन बूथ है, कौन से ऑरेंज बूथ है, कौन से रेड बूथ है, उन सारे बूथों का स्पेसिफिकेशन, ये सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन भी वॉर रूम पर मौजूद होगी। और जैसे मैंने कहा डिजिटलाइजेशन फॉर्म में होगी, तो आजकल कंप्यूटर में होती है, तो तुरंत निकालना आसान हो जाता है। वहीं पर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कहां कहां पर हमारा कैंपेन चल रहा है, कहां पर हमारी पदयात्राएं हो रही हैं, कब कौन कहां पहुंच रहा है, कितने लोगों की कहां पदयात्रा हुई, कहां कार्यक्रम हो गया, अगला कार्यक्रम कहां है। ये सारा कंट्रोलिंग भी वॉर रूम से होगा। बनाकर के रणनीति वॉर रूम में दे दी जाएगी। जो वॉर रूम की टीम होगी उसका काम इसकी एग्जीक्यूशन करने का और इसमें जो थोड़े बहुत फेरबदल करने होंगे वो फेरबदल करने का और फीडबैक का, फॉलो करने का होगा कि जो काम दिया गया वो काम हुआ या नहीं हुआ। डाटा पे जो प्रोसेसिंग करनी होती है, और खासकर से चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन, वॉर रूम का बहुत बड़ा महत्व होता है। और बहुत सारे उम्मीदवार सिर्फ इसलिए चुनाव हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने वॉर रूम मजबूत नहीं बनाया होता या वॉर रूम बनाया ही नहीं होता। क्योंकि चुनाव वाले दिन में सारी चीजें, किस बूथ पर क्या काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी में कहां क्या चल रहा है, सारा काम वहीं से होगा। और रेगुलर एक एक बूथ पर जो काम करने होते हैं चुनाव वाले दिन के, लगभग 15-20 काम होते हैं एक बूथ पर जो चुनाव वाले दिन करने होते हैं, उन 15-20 कामों का चेकिंग लिस्ट वहां पर होगी। क्या ये काम हो गया, क्या हमारे बूथ के कार्यकर्ता पहुंच गए, क्या बूथ की टीम पहुंची, या बूथ की टीम में कौन कौन लोग पहुंचे हैं, उनके पास क्या क्या मटेरियल है, मटेरियल टाइम पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बूथ पर हमारा कितना काम हो गया है, कितनी वोटिंग हो रही है, वोटिंग परसेंटेज क्या चल रहा है, 10 बजे तक कितनी वोटिंग है, 12 बजे तक कितनी वोटिंग है, 2 बजे तक कितनी वोटिंग है, वोटिंग का पैटर्न क्या चल रहा है। इन सारी चीजों को वहीं पर एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, वहीं तुरंत के तुरंत इंफॉर्मेशन आगे भेजी जाएगी और जो रणनीतिकार हैं वो अगला स्टेप लेंगे कि आगे कैसे काम करना है, कैसे प्रोसेस करना है। वैसे तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। वॉर रूम के इक्विपमेंट क्या क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे, कितने रूम होने चाहिए, कितना बड़ा साइज का होना चाहिए, वॉर रूम कॉन्स्टिट्यूंसी से कितनी दूर होना चाहिए, किस तरह के एरिया में होना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, कितने स्टाफ होने चाहिए, उन लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि जो वॉर रूम की टीम होती है उसका ट्रेन होना ज़रूरी है। यदि मान लीजिए जो हमारा मेन कंट्रोलिंग यूनिट है, जो मेन वॉर रूम हमारा सबसे मेन प्लेस होगा कैंडिडेट के घर या ऑफिस के बाद, तो या उससे भी पहले, तो वहां पर अगर लोग ठीक नहीं हुए, ट्रेन लोग नहीं हुए, वहां से कोई गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है या वहां से कोई ऐसी बात हो जाती है जो इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, कहीं और कहीं ऐसी जगह लीक हो जाती है, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और जैसे मैं हर बार बोलता हूं, राजनीति में ज्यादातर समय पर उम्मीदवार या नेता या जो भी लोग होंगे वो काबिलियत और वफादारी में से किसी एक को चुनना होगा। तो वफादार लोगों को चुनेंगे और वॉर रूम में सबसे ज्यादा वफादार लोगों को रखा जाता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण भी होने चाहिए, काबिलियत भी होनी चाहिए। खाली वफादारी से काम नहीं चलेगा, वफादारी के अलावा कौन कौन से गुण होने चाहिए, और जो पेड लोग होंगे उनकी एक्सेस कितनी रखनी है, कितना कंट्रोल एक्सेस रखना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वॉर रूम में अगर गलत व्यक्ति घुस गया और उसके पास वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन लग गई, क्योंकि वहां एक्चुअल डाटा होगा, वहां पर बिल्कुल रॉ डाटा होगा, रॉ इंफॉर्मेशन होगी, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। कई बार पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बताई जाती है, वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन वॉर रूम में जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसका भी ध्यान रखना होता है कि वहां से बिल्कुल भी किसी तरह की कोई सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। और हां, विरोधी का जब वॉर रूम है वहां पर सेंधमारी करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। और जब भी आप चुनाव लड़ें, एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, 2-4-5 मिनट फ्री में बात कर लें, ताकि आपको पता चल जाए, खासकर से बड़ा चुनाव लड़ने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि आप चुनाव के लिए कितने तैयार हैं कि नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, अगर तैयार नहीं होंगे तो आपकी तैयारी कैसे कराई जा सकती है, आपको टीम प्रोवाइड करना, आपको किस तरह से टीम को बिल्ड करना है, किस तरह से लोगों को संगठित करना है, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, अपने अंदर क्या क्या बदलाव करने, वो सब सिखाया जा सकता है अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट बात करना, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।